हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ द एमसीक्यूज ऑफ वेजिटेबल साइंस। एंड हियर वी आर नॉट डूइंग ओनली एमसीक्यूज, अलोंग विद दैट वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल, सो वी कैन से एमसीक्यूज प्लस एक्सप्लेनेशन। प्रीवियस पार्ट में हमने फ्रूट साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस करा था, 3 क्लासेस चली थी उसमें। इसी तरह हम वेजिटेबल साइंस में भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे अलोंग विद देयर एक्सप्लेनेशन। And this session is particularly important for all the agriculture exams as well as horticulture exams like AFO, NABARD, IFCO, CWC and AAO. Okay, so this is most important session. So before starting, I will request you to like this video and share this video more and more among your friends who are preparing for such exams. And if you have not subscribed yet, then do subscribe it by pressing the bell icon. So let's get start. Now here I am starting with this question. This question is not related with vegetable science, this is related with fruit science. ठीक है, तो लास्ट जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि करम्बोला में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन करम्बोला फ्रूट। ऑप्शंस थे मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड, बिकॉज करम्बोला फ्रूट की जो फैमिली होती है ऑक्सैलिडिएसी, ठीक है, ऑक्सैलिडिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। दैट इज़ वाई करम्बोला के फ्रूट्स में जो एसिड पाया जाता है दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, मैलिक एसिड जो होता है एप्पल में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स, ऑक्सैलिक एसिड इन करम्बोला फ्रूट, citric acid in citrus fruit. So right answer will be oxalic acid. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वेजिटेबल साइंस का क्वेश्चन। तो वेजिटेबल साइंस का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज पूसा पार्वती इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। तो पूसा पार्वती जो है म्यूटेंट वेराइटी है, ये आपको ध्यान रखना है किस क्रॉप की म्यूटेंट वेराइटी है। और ऑप्शंस आर कॉलीफ्लावर, कैबेज, फ्रेंच बीन, टोमेटो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज फ्रेंच बीन। ठीक है, फ्रेंच बीन जिसको हम बोलते हैं राजमा हिंदी में, ठीक है। तो फ्रेंच बीन जो है राजमा, उसकी म्यूटेंट वैरायटी है पूसा पार्वती। जितने भी क्रॉप्स होते हैं हमारे, एटलीस्ट आप उनकी जो उनकी स्पेशल वैरायटीज़ होती हैं, लाइक जो म्यूटेंट वैरायटीज़ होती हैं, एंड सम वैरायटीज़ आर रेजिस्टेंट विथ सम डिसीजेज, insect pest, so they are termed as important varieties. They are some important varieties which you have to will learn. So यहाँ पे जो क्वेश्चन था it is regarding with French bean variety, that is Pusa Parvati is a mutant variety of French bean. Move on next question, question number 2, that is scientific name से है क्वेश्चन। Beta vulgaris variety bengalensis is the name of. So this is very long name and this is the scientific name or botanical name. You have to answer it what its common name. तो Beta vulgaris variety bengalensis, its names is, options will be beetroot, palak, spinach and lettuce. Okay, so the answer will be option 2, that is palak. तो ये जो scientific name है, ये पालक का scientific name है। पालक name is Beta vulgaris variety bengalensis। इसकी फैमिली क्या होगी, इसकी जो फैमिली होती है दैट इज़ चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। रिमेंबर, पालक साइंटिफिक नेम इज़ बीटा वल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, फैमिली इज़ चिनोपोडिएसी। ओके, मेनली इसका जो एडिबल पोर्शन होता है दे आर लीव्स, हम इसके लीव्स को ही कंज्यूम करते हैं, तो लीव्स आर एडिबल पार्ट ऑफ पालक। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, बाकी ऑप्शंस के साइंटिफिक नेम को देखें, तो बीटरूट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बीटरूट का साइंटिफिक नेम होता है बीटा वुल्गैरिस। ओके, सिर्फ बीटा वुल्गैरिस होगा तो बीटरूट, और अगर कंप्लीट है बीटा वुल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस देन पालक। ठीक है, बीटा वुल्गैरिस क्योंकि जीनस एंड स्पीशीज बोथ आर सेम, तो फैमिली चिनोपोडिएसी होगी। ठीक है, और जो बीट रूट होता है उसका हम क्या कंज्यूम करते हैं, जो बीट रूट होता है मेनली रूट्स आर एडिबल पोर्शन,
इसमें रूट्स कंज्यूम करते हैं, पालक में लीव्स को कंज्यूम करा जाता है। स्पिनच की बात करें, स्पिनच का साइंटिफिक नेम होता है स्पाइनोशिया ओलिरेशिया, ठीक है, स्पाइनेशिया ओलिरेशिया। स्पिनच का साइंटिफिक नेम होता है स्पाइनेशिया ओलिरेशिया। और इसमें भी हम स्पिनच में क्या कंज्यूम करते हैं, मेनली लीव्स आर एडिबल पोर्शन। लेट्यूस की बात करें, लेट्यूस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, लेट्यूस होता है लैक्टुका सटाइवा, ठीक है। सो लेट्यूस का साइंटिफिक नेम है लैक्टुका सटाइवा, ओके। और मेनली लेट्यूस में भी हम उसकी लीव्स को ही कंज्यूम करते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं फैमिली की, तो बीट रूट बिलोंग करता है हमारा चिनोपोडेसी फैमिली को, ठीक है। पालक भी सेम चिनोपोडेसी फैमिली को ही बिलोंग करता है। स्पिनच की बात करें, स्पिनच का साइंटिफिक नेम में जीनस स्पीशीज़ एकदम अलग है, स्पाइनेशिया ओलिरेशिया, बट इसका फैमिली जो है वो सेम है, चिनोपोडेसी। बट जो लेट्यूस क्रॉप होती है हमारी इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, लीफी वेजिटेबल क्रॉप है, सैलड में हम उसको बहुत यूज़ करते हैं लेट्यूस, ठीक है। लेट्यूस का जो फैमिली है ये डिफरेंट है, दैट इज़ कंपोजिटी या फिर एस्टिरेसी, ठीक है। तो कंपोजिटी बोलो या एस्टिरेसी बोलो, बोथ आर सेम, दिस इज द फैमिली ऑफ लेट्यूस। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिबल पार्ट ऑफ एस्पैरागस इज। तो एस्पैरागस का एडिबल पार्ट क्या होता है? ऑप्शंस आर कॉम्स, बल्ब, बोथ 1, 2 एंड स्पीयर्स। सो 1 and 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ना तो कॉम है ना बल्ब है। इसका जो एडिबल पोर्शन होता है दैट इज स्पीयर, ठीक है। मेनली जो हम एस्पैरागस होता है उसमें हम जो खाते हैं एडिबल पार्ट दैट इज कॉल्ड स्पीयर, ओके। एस्पैरागस की अगर हम बात करें, ओके, तो एस्पैरागस जो होता है इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्पैरागस ऑफिसिनालिस। एस्पैरागस इज एस्पैरागस ऑफिसिनालिस। फैमिली इसकी होती है लिलिएसी, एस्पैरागस साइंटिफिक नेम इज एस्पैरागस ऑफिसिनालिस। इट बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी। और इसमें हम जो पार्ट कंज्यूम करते हैं एडिबल पोर्शन इज स्पीयर, ओके। अगर बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, जैसे लाइक कॉम्स, तो कॉम्स हम किस में कंज्यूम करते हैं? कॉम्स इज मेनली एन एडिबल पार्ट ऑफ कोलोकेशिया, ठीक है। जो कोलोकेशिया होता है उसका एडिबल पार्ट होता है कॉम्स। बल्ब्स हम किस में कंज्यूम करते हैं? बल्ब्स आर मेनली कंज्यूम इन अनियन। जो अनियन होता है उसमें जो मेन एडिबल पोर्शन है दैट इज बल्ब। स्पीयर किस में कंज्यूम करते हैं? स्पीयर कंज्यूम करते हैं एस्पैरागस, ओके। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्वीट पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली। स्वीट पोटैटो नहीं पूछे, स्वीट पोटैटो की फैमिली पूछी है आपसे। स्वीट पोटैटो हमारा इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स है, जो आई थिंक आज करंटली जो सीज़न चल रहा है, ये वीडियो मैं बना रही हूँ दिसंबर के मंथ में। तो दिसंबर में जो स्वीट पोटैटो होता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वीट पोटैटो बिलोंग्स टू द फैमिली। ऑप्शंस आर कॉन्वोल्वुलेसी, एलिएसी, मालवेसी, आम्बलीफेरेसी, ओके। सो स्वीट पोटैटो की जो फैमिली है दैट इज कॉन्वोल्वुलेसी। ऑप्शन 1 इज राइट। कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है हमारा स्वीट पोटैटो, ओके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो स्वीट पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज आइपोमिया बटाटा। स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है आइपोमिया बटाटा, फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी, ओके। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, एलिएसी, एलिएसी में कौन आता है? एलिएसी में हमारे दो आते हैं, अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। अनियन गार्लिक बिलोंग टू द फैमिली एलिएसी। अनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सेपा। गार्लिक का साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम, ओके।
सो एलियेसी को बिलोंग करते हैं अनियन गार्लिक, अनियन साइंटिफिक नेम इज एलियम सेपा, गार्लिक इज एलियम सटाइवम, बोथ आर मेंबर्स ऑफ एलियेसी फैमिली। नेक्स्ट है मालवेसी। मालवेसी में आती है हमारा ओकरा, जिसको हम बोलते हैं भिंडी। सो ओकरा बिलोंग्स टू द मालवेसी फैमिली। साइंटिफिक नेम ओकरा का बहुत लंबा चौड़ा है, दैट इज एबल मॉइस्चर्स एस्कुलेंटा, एबल मॉइस्चर्स एस्कुलेंटा। ठीक है, बात करते हैं अम्बिलीफेरेसी की। तो अम्बिलीफेरेसी में वी हैव 2 ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स हैं अम्बिलीफेरेसी में। एक है हमारी गाजर, कैरेट, जो अभी अगेन रबी सीजन चल रहा है, विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में अवेलेबल है मार्केट में कैरेट। कैरेट बिलोंग्स टू द फैमिली अम्बिलीफेरेसी। साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट इज डॉकस कैरोटा। कैरेट बिलोंग्स टू द अम्बिलीफेरेसी फैमिली, साइंटिफिक नेम इज डॉकस कैरोटा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है, दैट इज कोरिएंडर, धनिया। तो धनिया जो है ये भी अम्बिलीफेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। कोरिएंडर का साइंटिफिक नेम होता है कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम। और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है स्वीट पोटैटो, दैट इज आइपोमिया बटाटा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन। इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कंपाउंड अम्बिल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट है। ऑप्शंस आर, ओके साइंटिफिक नेम्स हैं यहाँ पे। ऑप्शंस आर डैकुस कैरेटा, ये हमारी है अभी पीछे पड़ा कैरेट। नेक्स्ट है कोरिएंड्रम सटाइवम, दैट इज पीछे अभी हमने डिस्कस करा है, ये है हमारा कोरिएंडर। बीटा वुल्गारिस, अभी मैंने आपको पीछे बताया, बीटा वुल्गारिस माना होता है बीट रूट। और अगर बीटा वुल्गारिस वैरायटी बैंगलेंसिस होता तो पालक होता, लेकिन बीटा वुल्गारिस है तो बीट रूट। और ये नन, ठीक है, नन ऑप्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो राइट आंसर इन तीनों में से ही हमारा कोई होगा। कि पूछा गया है कि कंपाउंड अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट है, तो किस वेजिटेबल में कंपाउंड अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, कोरिएंडर। ठीक है, तो हमारे धनिया होता है, धनिया यानी कोरिएंडर, साइंटिफिक नेम है कोरिएंड्रम सटाइवम। ओके, बिलोंग करता है फैमिली, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, कैरेट और कोरिएंडर दोनों की फैमिली क्या है, अम्बिलीफेरेसी। बीटा वुल्गारिस तो मैंने आपको पीछे बताया है, बीटा वुल्गारिस चिनोपोडेसी फैमिली है। ठीक है, लेकिन जो डॉकस कैरोटा यानी कैरेट और कोरिएंड्रम सटाइवम यानी कोरिएंडर, ये बिलोंग करते हैं अम्बिलीफेरेसी फैमिली में। ठीक है, अब अम्बिलीफेरेसी से याद रखना अम्बिल, अम्बिल। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है, लेकिन अम्बिल और कंपाउंड अम्बिल में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड अम्बिल जो होती है प्रेजेंट होती है कोरिएंडर में, और जो हमारी कैरेट है, गाजर, उसमें होती है सिर्फ सिंपल अम्बिल। अब ये अम्बिल में क्या डिफरेंस होता है, सपोज हमारा जो प्लांट है उसकी जो मेन स्टेम है, वहाँ से अलग अलग स्टेम्स जब निकलते हैं, उनमें अगर फ्लावरिंग होती है, ठीक है, तो दैट इज सिंपल अम्बिल। ये हमारी होगी सिंपल अम्बिल। और सिंपल अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस हमारी प्रेजेंट होती है कैरेट में यानी डॉकस कैरोटा में। ठीक है, अगर बात करें कंपाउंड अम्बिल की, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कंपाउंड अम्बिल में क्या होता है, तो कंपाउंड अम्बिल में क्या होगा कि जिस तरह से हमारे निकलते हैं, ठीक है, ब्रांचेस, इनमें फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, और इनमें यहाँ पे फ्लावरिंग होती है। तो ये कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर है हमारा कंपाउंड अम्बिल का। और कंपाउंड अम्बिल प्रेजेंट होती है हमारी कोरिएंडर यानी कोरिएंड्रम सटाइवम, धनिये में। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कंपाउंड अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन, दैट इज कोरिएंड्रम सटाइवम, दैट इज कोरिएंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज विच आर डे न्यूट्रल वेजिटेबल क्रॉप्स। डे न्यूट्रल वेजिटेबल क्रॉप्स कौन है, ऑप्शन हैं काउपी, जिसको हम बोलते हैं लोबिया, टोमेटो, चिली, ऑल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि हमारे 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे शॉर्ट डे, एक होते हैं लॉन्ग डे, और एक होते हैं हमारे
डे न्यूट्रल। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? जो शॉर्ट डे होते हैं इनको जो डे लेंथ होती है, डे लेंथ या सन ड्यूरेशन जो होती है, डे लेंथ की रिक्वायरमेंट कम होती है। लॉन्ग डेज में डे लेंथ की रिक्वायरमेंट जो है ये शॉर्ट डे में 12 आवर्स से कम होती है, ठीक है, और लॉन्ग डे में जो है 14 आवर्स से ज़्यादा की होती है। डे न्यूट्रल की बात करें तो इनको लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर इनसेंसिटिव फॉर लाइट, ठीक है, इनका एज सच लाइट ड्यूरेशन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, ये किसी भी कंडीशन में अपना को ग्रो कर लेते हैं। दे आर टर्म्ड एज डे न्यूट्रल प्लांट। अब यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा दैट इज ऑप्शन 4 ऑल, यानी काउपी लोबिया हमारा डे न्यूट्रल में आता है, टोमेटो इज ऑल्सो डे न्यूट्रल, चिली हमारी डे न्यूट्रल है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 इसके अलावा और भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, काउपी, टोमेटो एंड चिली। इसके अलावा ब्रिंजल, जो ब्रिंजल होता है दैट इज ऑल्सो अ डे न्यूट्रल। ओकरा, भिंडी जो है ये भी डे न्यूट्रल है। काउपी हो गया, दैन कुकुरबिट्स, ठीक है, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये टोटल हमारे 6 इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जो डे न्यूट्रल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। काउपी, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, ओकरा एंड कुकुरबिट्स। दीज 6 vegetable crops fall in the category of day neutral vegetable crops. Next question. पूसा लाल इज़ द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, पूसा लाल जो है म्यूटेंट वैरायटी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है म्यूटेंट है, ठीक है, नॉर्मल वैरायटी नहीं है, म्यूटेंट वैरायटी है जो कि म्यूटेशन के थ्रू डेवलप करी है। ये किस क्रॉप की इंपॉर्टेंट वैरायटी है? ब्रिंजल, टोमेटो, बीटरूट, कैप्सिकम। आज मॉर्निंग में ही मैंने एक पोस्ट शेयर करा है कि पूसा लाल जो है किसकी म्यूटेंट वैरायटी है, कमेंट करें। सो आई होप सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखने के बाद वहाँ पे कमेंट ज़रूर करेंगे। तो इसका राइट आंसर है टोमेटो, ठीक है, क्योंकि लाल है। लाल कौन होता है? टमाटर। ये देखो बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप सॉरी नॉट एग्जाम्पल, ऑप्शंस अगर देखें ब्रिंजल, टमाटो, बीटरूट एंड कैप्सिकम, तो लाल टमाटो ही है, ठीक है। तो ऐसा भी हम ध्यान लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर याद है तो और भी अच्छी बात है। तो पूसा लाल जो है हमारी म्यूटेंट वैरायटी है टोमेटो की, ठीक है, ये याद रखना है। तो टोमेटो हमारे इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है और सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग जो होती है ना, हाईली प्रोसेस्ड वेजिटेबल क्रॉप्स में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेजिटेबल क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा हाईली प्रोसेसिंग होती है, दैट इज़ टोमेटो। अब देखा होगा मार्केट में टोमेटो के कितने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, केचप होता है, ठीक है, केचप है, सॉस हो गई, इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं टोमेटो की। टोमेटो कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग चटनी, ठीक है, एंड सो मेनी वैराइटीज़ जो हैं वो टोमेटो की अवेलेबल हैं मार्केट में। तो टोमेटो जो है हाईली प्रोसेस्ड वेजिटेबल क्रॉप में काउंट होता है। बात करें इसकी म्यूटेंट वैरायटी की, तो टमाटर में जो पूसा लाल है, टमाटर की जो पूसा लाल वैरायटी है ये म्यूटेंट है। मेरिटी वैरायटी करके आती है, मेरिटी, ठीक है, तो मेरिटी वैरायटी है एक जो कि बहुत फेमस है। टमाटर की म्यूटेंट वैरायटी हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्ट मैच ऑफ क्रॉप वैरायटी। नॉट पूछा है, ये क्रॉप वैरायटी का मैच है, आपको बताना है कि कौन सा मैच जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस हैं पंत ऋतुराज ब्रिंजल, पूसा ऋतुराज काउपी, अर्का रक्षक टोमेटो, पूसा विश्वास पोटैटो। तो करेक्ट मैच नहीं है। देखो पंत ऋतुराज ब्रिंजल की वैरायटी है, दैट इज़ ओके। पंत ऋतुराज क्लियर है, पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई है, ठीक है। पंत ऋतुराज इज़ वैरायटी ऑफ ब्रिंजल रिलीज फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी। सेकेंड है पूसा ऋतुराज, ये भी करेक्ट है। पूसा ऋतुराज काउपी की वैरायटी है। पूसा से नाम समझ रहे हो कि ये दिल्ली की वैरायटी है, ठीक है, दिल्ली से रिलीज़ हुई है, IARI दिल्ली काउपी, ठीक है। अर्का रक्षक टमाटर की वैरायटी है, तो अर्का रक्षक टमाटो की वैरायटी है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और आपको पता है अर्का जब लगा होता है तो IIHR से रिलीज़ होती है वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 4 ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि पूसा विश्वास वैरायटी पोटैटो की नहीं है। पूसा विश्वास वैरायटी जो होती है ये हमारी होती है पम्पकिन की, ठीक है, रिमेंबर दिस, पूसा विश्वास इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ पम्पकिन। तो बाकी जो सारे मैच थे वो सब ठीक हैं, पंत ऋतुराज ब्रिंजल, पूसा ऋतुराज काउपी,
अर्का रक्षक तो बहुत फेमस वैरायटी है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसका स्पेशलिटी फीचर ये है, ये मल्टीपल डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है, मल्टीपल डिसीज़ रेजिस्टेंट। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मल्टीपल डिसीज़ रेजिस्टेंट में से कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो अर्का रक्षक उनके लिए सुपीरियर है, या फिर वी कैन से अर्का रक्षक में रेजिस्टेंट किन किन डिसीज़ के लिए हैं। ठीक है, वैसे हम इसको मल्टीपल डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी के नाम से जानते हैं, बट वो डिसीज़ कौन कौन सी हैं जिसमें अर्का रक्षक में रेजिस्टेंट शो होता है, ये आपको कमेंट करना है। इसके अलावा हमारा लास्ट ऑप्शन जो था पूसा विश्वास पोटैटो, ये रॉन्ग था क्योंकि पूसा विश्वास हमारी पंपकिन की वैरायटी है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेजर पेस्ट ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल की, बैगन की ब्रिंजल जो है उसमें हमारा मेजर पेस्ट कौन है। ऑप्शन साइंटिफिक नेम में दे रखे हैं। फर्स्ट है लूसिनोइड्स ऑर्बिनालिस, सेकंड है यूरेंटुअस हिस्टोसेला, थर्ड वन हेलिकोपा आमिजेरा, फोर्थ बेमेसिया टबैकी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज लूसिनोइड्स ऑर्बिनालिस। ये हमारा क्या है, दैट इज शूट एंड फ्रूट बोरर। ठीक है, बैगन में, ब्रिंजल में सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है इंसेक्ट का, दैट इज शूट एंड फ्रूट बोरर, और साइंटिफिक नेम है इसका लूसिनोड्स ऑर्बोनालिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पेस्ट है हमारे ब्रिंजल का, और ये मेजर पेस्ट है। सो यू हैव टू लर्न दिस नेम, इसका अपार्ट फ्रॉम कॉमन नेम यू हैव टू लर्न इट साइंटिफिक नेम, बिकॉज क्वेश्चन कैन बी फ्रेम लाइक दिस ऑल्सो कि मेजर पेस्ट कौन है और साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। तो लूसिनोड्स ऑर्बोनालिस इज शूट एंड फ्रूट बोरर साइंटिफिक नेम। सो ब्रिंजल का जो मेजर पेस्ट है दैट इज शूट एंड फ्रूट बोरर। अब क्योंकि इंसेक्ट है तो हमको उसका ऑर्डर पढ़ना होगा। इसका जो ऑर्डर है दैट इज लेपिडोप्टेरा। ठीक है, शूट एंड फ्रूट बोरर, बोरर है लेपिडोप्टेरा। फैमिली क्या है इसकी, तो फैमिली है इसकी पायरेलिडी, पायरालिडे। ठीक है, सो रिमेंबर ब्रिंजल का मेजर पेस्ट होता है शूट एंड फ्रूट बोरर, साइंटिफिक नेम इज लूसिनोइड्स ऑर्बोनालिस, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली पायरेलिडी। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट पेस्ट है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आपने सुना होगा टर्म बीटी ब्रिंजल। ठीक है, आजकल एक बीटी ब्रिंजल चल रहा है जो कि ट्रांसजेनिक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, इस ब्रिंजल में हमने क्या करा है, जो बीटी बैक्टीरिया होता है, बीटी एक बैक्टीरिया होता है, यू ऑल नो सॉइल बैक्टीरिया है बीटी बैक्टीरिया, दैट इज बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बैसिलस थुरिंजिनेसिस का हम एक जीन लेते हैं, एक प्रेजेंट होता है इसमें क्राई 1EC जीन। ठीक है, तो बीटी ब्रिंजल जो है, जो बीटी बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया, उसमें क्राई 1EC जीन प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट एंड शूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए, यानी लूसिनोड्स ऑर्बोनालिस जो है शूट एंड फ्रूट बोरर, इसको कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे फ्रेम हो सकता है कि बीटी ब्रिंजल में बीटी ब्रिंजल जो है वो किस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत डेवलप करा गया था, दैट इज शूट एंड फ्रूट बोरर, दैट इज लूसिनोड्स ऑर्बोनालिस। इसके अलावा आपको बीटी ब्रिंजल से एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि जो बीटी ब्रिंजल है उसका कमर्शियल कल्टीवेशन जो होता है, कमर्शियल कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट कंट्री जो है जहाँ बीटी ब्रिंजल कमर्शियली कल्टीवेट होता है दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर बीटी ब्रिंजल को कमर्शियली कल्टीवेट करना स्टार्ट करा है इन द ईयर 2013। ठीक है, फ्रॉम द 2013 ऑनवर्ड्स तो बांग्लादेश जो है पहली कंट्री बन चुका है जिसने बीटी ब्रिंजल को कमर्शियल स्केल में कल्टीवेट करना स्टार्ट करा है। ठीक है, और बीटी ब्रिंजल में किस इंसेक्ट के लिए अगेंस्ट काम होता है, दैट इज शूट एंड फ्रूट बोरर लूसिनोड्स ऑर्बोनालिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ लीफ कर्ल डिसीज इन चिली। मिर्ची में जो लीफ कर्ल डिसीज़ होती है, जो पत्ते मुरझाते हैं, ठीक है, पत्तों में कर्लिंग हो जाती है, वो डिसीज़ जो है कि कौन सा वेक्टर जो है ट्रांसफ़र करता है, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, माइट्स, ऑल यहाँ पे होगा नहीं। ओके, तो देखा जाए लीफ कर्ल डिसीज़ इन चिली, ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट
वायरस इन्फेक्शन है जो कि वायरस के थ्रू होता है, दैट इज़ लीफ कल वायरस। और इसका जो वेक्टर है, वेक्टर जो होता है वो मेनली इंसेक्ट ही होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में इंसेक्ट ही होते हैं। और वो वेक्टर क्या काम करते हैं, डिसीज़ को स्प्रेड करने का, डिसीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। एंड हियर इन द केस ऑफ चिली द वेक्टर इज़ थ्रिप्स। ठीक है, इन सम बुक्स यू विल माइट फाइंड वाइट फ्लाई ऑल्सो, बट इन केस ऑफ चिली के केस में जो वेक्टर होता है दैट इज़ ओनली थ्रिप्स। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन 1 थ्रिप्स। थ्रिप्स जो होता है वो चिली के लीफ कर्ल को ट्रांसफ़र करता है। चिली लीफ कर्ल डिसीज़ इन चिली, ठीक है, याद रखना, चिली में जो लीफ कर्ल डिसीज़ होता है जो कि वायरल डिसीज़ है, इसको ट्रांसफ़र करता है वेक्टर दैट इज़ कॉल्ड थ्रिप्स। सो यू हैव टू लर्न इट। मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइट फ्लाई होती है, लेकिन चिली के केस में जो होता है वो थ्रिप्स होता है। अब हम थ्रिप्स की बात कर रहे हैं, तो चिली में जो थ्रिप्स लगते हैं इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, दैट इज़ सिर्टो थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम होता है सिर्टोथ्रिप्स डॉर्सालिस। Again I am repeating, the scientific name of chili thrips is Sittothripс dorsalis. Sittothrips dorsalis is the scientific name of chili thrips, and chili thrips are responsible for the transferring of chili leaf curl disease. Clear? अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें ना, जैसे वाइट फ्लाई, तो बहुत सारे केसेस में वाइट फ्लाई ही हमारा वेक्टर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो के केस में अगर बात करें, टोमेटो लीफ कर्ल, टमाटर में जो लीफ कर्ल होता है उसमें वाइट फ्लाई ही हमारी ट्रांसफ़र करती है लीफ कर्ल डिसीज़ को। ठीक है, तो उस केस में जो वेक्टर है दैट इज़ वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम याद रखना है, दैट इज़ बीमीसिया टबैकी। ठीक है, इसके अलावा जो वाइट फ्लाई होती है, बहुत जगह हमारी वाइट फ्लाई काम आती है। जैसे एक हमारा भिंडी होती है ओकरा, ओकरा में येलो वेन मोज़ैक लगता है। ठीक है, भिंडी जो होती है येलो, उसमें लगता है येलो वेन मोज़ैक वायरस, और येलो वेन मोज़ैक वायरस को भी ट्रांसफ़र करती है वाइट फ्लाई। सो वाइट फ्लाई जो होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में वेक्टर होती है, लेकिन चिली के केस में अगर बात करें, इन केस ऑफ चिली लीफ कर्ल डिसीज़, द ट्रांसफरिंग एजेंट ऑफ वेक्टर इज थ्रिप्स। थ्रिप्स साइंटिफिक नेम इज सिट्टोथ्रिप्स डॉर्सालिस। ओके, now the next question is, the question is Brassica oleracea variety sylvestris is wild species belong to Cucurbitaceae family. Its common name is। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ब्रासिका ओलेरेशिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस है ये वाइल्ड स्पीशीज़ है, कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है। नाम से समझ आ रहा है, ब्रासिकेसी लिखा है ना आगे, ब्रासिका यानी ब्रासिकेसी फैमिली या फिर क्रूसीफेरेसी सेम होता है। इसका कॉमन नेम क्या है? ऑप्शंस आर कैबेज, केल, कोलवर्ट, कॉलीफ्लावर। ओके, तो जो ये है ब्रासिका ओलेरेशिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस है, क्योंकि वाइल्ड स्पीशीज़ है, आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए वाइल्ड है। अब वाइल्ड है, वाइल्ड का मतलब है नॉन एडिबल, इसको हम खा तो सकते नहीं है, नॉन एडिबल है क्योंकि वाइल्ड है। तो आप ऑप्शंस में अगर कैंसिल करना चाहो तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। कैबेज तो हम खाते हैं, तो ये तो हमारा वाइल्ड है नहीं। केल भी कंज्यूम होता है, नॉट ये एडिबल है। कॉलीफ्लावर तो हम बहुत सारा खाते हैं, ठीक है, तो कॉलीफ्लावर खाते हैं तो ये वाइल्ड तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नॉन वाइल्ड है, यानी इसको हम खाते हैं ना, एडिबल है, तो ये वाइल्ड थोड़ी है। बचा ऑप्शन 3 दैट इज़ कोलवर्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपने सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो कोलवर्ट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कोलवर्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो ये तो साइंटिफिक नेम है कोलवर्ट का, दैट इज़ ब्रासिका ओलेरेशिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। ये एक वाइल्ड स्पीशीज़ है क्रूसीफर क्रॉप की, और ये हमारा क्या है, एंसेस्टर ऑफ ऑल कोल क्रॉप्स। प्रेजेंट डे में हम जितने भी कोल क्रॉप्स खाते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, केल,
एक्सेट्रा। वो सारी कोल्ड क्रॉप्स का ओरिजिनेटर कौन है? वी कैन से एंसेस्टर या फिर प्रोजिनेटर। प्रोजिनेटर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एंसेस्टर कौन है या प्रोजिनेटर कौन है? दैट इज कोल्ड वॉट। जितने भी हमारे कोल्ड क्रॉप्स डेवलप्ड हो रखे हैं उन सब का एंसेस्टर या प्रोजिनेटर जो है कोल्ड वॉट है। साइंटिफिक नेम इज ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। ये वाइल्ड स्पीशीज है, ब्रासिकेसी या क्रोसीफेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा सारे कैबेज, कॉलीफ्लावर या फिर वी कैन से जितने भी कोल्ड क्रॉप्स हैं हमारे उन सब का प्रोजिनेटर है, एंसेस्टर है कोल्ड क्रॉप, आई मीन कोल्ड वॉट, ठीक है। नाम से समझ कोल्ड क्रॉप्स का प्रोजिनेटर। साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, ब्रासिका ओलियेशिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। अब कोल्ड क्रॉप्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जितने भी कोल्ड क्रॉप्स होते हैं इनकी फैमिली हमारी सेम रहती है, दैट इज ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरेसी। क्रोमोसोम उनका सेम रहेगा, दैट इज डिप्लॉयड क्रोमोसोम उनका होता है 18। ओरिजिन भी इनका ऑलमोस्ट सेम है, ओरिजिन है इनका मेडिटेरेनियन रीजन, जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पे इनका ओरिजिन होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द कोल्ड क्रॉप्स। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज सुटेबल ट्रैप क्रॉप यूज्ड इन कैबेज फॉर द कंट्रोल ऑफ DBM। तो कैबेज में इम्पॉर्टेंट ट्रैप क्रॉप कौन सा यूज़ होता है टू कंट्रोल DBM? DBM बोले तो अपना DBM का मतलब होता है डायमंड बैक मॉथ, ठीक है। तो DBM यानी डायमंड बैक मॉथ में जो इम्पोर्टेंट ट्रैप क्रॉप हम यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए वो कौन सा होता है? ऑप्शंस आर ओकरा, मैरीगोल्ड, कॉटन, इंडियन मस्टर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज़ इंडियन मस्टर्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कैबेज होती है ये हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मेन क्रॉप, ये हमारी मेन क्रॉप है। तो जब भी हम कैबेज लगाते हैं अगर उसमें DBM का अटैक होना होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम साथ में मस्टर्ड भी लगाते हैं, इंडियन मस्टर्ड। उस टाइम पे हमारी जो इंडियन मस्टर्ड है ये एक्ट करती है एज अ ट्रैप क्रॉप, ठीक है। ट्रैप क्रॉप क्या होते हैं? मेनली ट्रैप क्रॉप आर दोज क्रॉप्स विच विल जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। ट्रैप क्रॉप्स मेनली अट्रैक्ट द इंसेक्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और हमारी जो मेन क्रॉप है उसको सेफ रखेंगे इंसेक्ट के डैमेज से। तो हमारी जो मेन क्रॉप है उसकी तरफ ना जाके जो DBM होता है वो मस्टर्ड पे अटैक करेगा और बाद में हम क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड पे जब हम देखेंगे कि DBM अटैक कर रहे हैं तो हम बाद में जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड है उसका हम स्प्रे करके DBM की कंट्रोल कर लेंगे, DBM का जो भी पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि DBM को कंट्रोल करने के लिए हम जो ट्रैप क्रॉप इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ इंडियन मस्टर्ड। मोस्ट ऑफ द केस में हम क्या करते हैं, ओकरा तो हम कभी यूज़ नहीं करते एज अ ट्रैप क्रॉप, ठीक है। मैरीगोल्ड हम यूज़ करते हैं, सॉरी ओकरा को कुछ केसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉटन में ही यूज़ करते हैं इनफैक्ट। जो कॉटन होती है, कॉटन अगर हमारी मेन क्रॉप है, कॉटन तो वैसे मेन क्रॉप ही है, कॉटन में हम क्या करते हैं जो पिंक बॉलवॉर्म होता है, कॉटन में एक पिंक वॉलवॉर्म नाम का इंसेक्ट होता है जो कि बहुत डैमेज कॉज करता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहाँ पे ओकरा को ग्रो कर लेते हैं। इसके अलावा मैरीगोल्ड की बात करें तो मैरीगोल्ड जनरली कंट्रोल करता है नीमाटोड को, ठीक है। सॉइल में अगर नीमाटोड की प्रेजेंट है और नीमाटोड का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम उस केस में नीमाटोड को कंट्रोल करने के लिए मैरीगोल्ड ग्रो करते हैं और ये हम यूज़ करते हैं टोमेटो। टमाटर में क्या होता है कि जब हम टोमेटो को कल्टीवेट करते हैं तो नीमाटोड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम आसपास में एज अ ट्रैप क्रॉप के तौर पे मैरीगोल्ड को ग्रो करते हैं, बिकॉज मैरीगोल्ड क्या करेगा, ये सारे नीमाटोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हमारा जो टोमेटो जो कि हमारा मेन क्रॉप है ये हमारा सेफ रहेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि DBM डायमंड बैक मॉथ के लिए हम कौन सा ट्रैप क्रॉप यूज़ करेंगे, दैट इज़ इंडियन मस्टर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद थैंक यू हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन एज़ यूजुअल आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि विच इज़ लेट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर यानी जो हमारी फूल गोभी है उसकी लेट ड्यूरेशन वैरायटी कौन है। वैसे अगर ऑप्शन देखें तो सारी वैरायटी हमारी चारों ही हमारी कॉलीफ्लावर की इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, लेकिन पूछा गया लेट ड्यूरेशन की।
ऑप्शन आर पूसा दीपाली, पूसा केतकी, पूसा हिमज्योति एंड पूसा स्नोबॉल। इससे पहले आप आंसर कमेंट करें, मैं आपके संग एक और चीज़ आपको बता दूं कि रिसेंटली नहीं, ये मैंने ही अपने चैनल पे एक बार पोस्ट करा था, आप देख सकते हो 1 महीने पहले के पोस्ट है, जिसमें मैंने आपसे पूछा है पूसा दीपाली इज़ अ वैरायटी ऑफ डैश। ये आपको कमेंट करके बताना था और देख सकते हैं कि 1 महीने पहले का पोस्ट है और सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सिर्फ पोस्ट करा है, मतलब 2 ही स्टूडेंट ने आंसर कमेंट करा है। और वो 2 स्टूडेंट ने वो जितने भी स्टूडेंट हैं 2 स्टूडेंट ने करा है, वैसे तो दोनों स्टूडेंट के आंसर जो हैं वो राइट हैं, ठीक है, उनके स्टूडेंट के आंसर जो है राइट है। पूसा दीपाली किसकी क्रॉप की वैरायटी है, तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि पूसा दीपाली किसकी वैरायटी है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है यहाँ पे जाके कि किसकी वैरायटी है। इसके अलावा साथ साथ में आपको ये भी कमेंट करना है, ये जो क्वेश्चन है प्रेजेंट क्वेश्चन वीडियो का, कि लेट ड्यूरेशन वैरायटी कौन है। अब कुछ स्टूडेंट्स में भी ये सोचेंगे कि पूसा दीपाली का क्वेश्चन है तो लेट ड्यूरेशन में पूसा दीपाली डाल देंगे, ऑप्शन नंबर 1 राइट। ऐसा नहीं है, ठीक है, मे बी दूसरे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मे बी लेट ड्यूरेशन में पूसा केतकी हो, पूसा हिमज्योति हो, पूसा स्नोबॉल हो। तो वेल आंसर जो भी है इसका राइट आंसर जो है आपके लिए होमवर्क है। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि कॉलीफ्लावर की लेट ड्यूरेशन वैरायटी कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, 4 ऑप्शन का आप जो राइट आंसर है वो कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।